करो। हाय फ्रेंड्स, मैं योगेश पटेल सीजेड क्लासेस में आपको लेके आया हूँ 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलीन्स। ये आप लोगों के सिलेबस में सेकंड पेपर में फर्स्ट यूनिट है, जिसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो आपके सामने है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलीन्स जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, तो जिसके अंदर दो चैप्टर से मिलकर ये यूनिट बना हुआ है। इसमें एक हेलो एल्केन्स है, दूसरा हेलो एलीन्स। अब हेलो एल्केन्स की बात करते हैं तो एल्केन के हैलोजन डेरिवेटिव्स हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। वहीं पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या कहलाते हैं? हेलो एल्केन्स कहलाते हैं। तो इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है, एक हेलो एल्केन्स है, दूसरा आपका हेलो एलीन्स है। हेलो एल्केन्स के लिए अब हेलो एल्केन्स जो बना हुआ है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है आपका हेलो, दूसरा है एल्केन्स। हेलो का मतलब यानी हेलोजन से लिया गया। हेलोजन कौन कौन से? हेलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं X के द्वारा। X के इक्वल टू क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। एस्टेटिन एंड टेनेसिन। यहाँ पर एस्टेटिन और टेनेसिन जो दोनों के दोनों क्या है? रेडियो एक्टिव हेलोजन है। क्या है? रेडियो एक्टिव हेलोजन। दूसरा टर्म है आपके पास में एल्केन। एल्केन को सभी जानते हैं, ये क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जनरली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम डिनोट करते हैं CnH2n+2 फार्मूले के द्वारा। और यहाँ पर जब हेलोजन्स है तो हेलोजन्स को हमने दो टर्म में तोड़ा हुआ है, एक आपका हेलो, दूसरा है जीन्स। हेलो का मतलब होता है स्टार्ट और जीन्स का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। जो लवड़ों को उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं? हेलोजन्स कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के हेलोजन्स के। तो हेलोजन इंट्रोडक्शन में हमने हेलो एल्केन्स के लिए लिया हुआ है यहाँ पर। तो एल्केन के हेलोजन डेरिवेटिव्स को हेलो एल्केन्स कहते हैं। यहाँ पर हमने एल्केन के अंदर क्या किया? हेलोजन के डाई एटम के साथ से रिएक्ट करा दिया, तो इसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव हो गया और हाइड्रोजन इसके अंदर एंटर कर गया। और ये क्रिया कहां हुई? सनलाइट की प्रेजेंस में हुई। तो आपका बन गया एल्काइल हाइलाइड। और एल्काइल हाइलाइड बन जाने से इन एल्काइल हाइलाइड्स को क्या कहते हैं? हेलो एल्केन्स। यही मीथेन के केस में देख लेते हैं। मीथेन की क्रिया जो क्लोरीन के साथ कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो मिथाइल क्लोराइड बन जाता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिमूव हो जाता है। मिथाइल क्लोराइड भी एक प्रकार का हेलो एल्केन्स है। जनरली अदर एग्जांपल की बात करें, C2H5 Pr है, CH3I है, C3H7 है, एक्सेट्रा, ये सब के सब क्या हैं? मोनो हेलो एल्केन्स हैं। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स की। हेलो एल्केन्स के क्लासिफिकेशन को दो भागों में विभाजित किया गया है। जनरली एक तो हेलो एल्केन्स में हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, दूसरा CX बॉन्ड या हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर। CX बॉन्ड की स्थिति या हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम या हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इसे हमने पुनः तीन भागों में विभाजित कर दिया है: मोनो हेलो एल्केन्स, डाई हेलो एल्केन्स एंड ट्राई हेलो एल्केन्स। अब मोनो हेलो एल्केन्स की बात कर लेते हैं, जहां पर एल्केन में क्या होगा? मोनो हेलो एल्केन्स के केस में हम देखते हैं कि वह हेलो एल्केन जिनमें एल्केन के एक हाइड्रोजन एटम को एक हैलोजन एटम द्वारा प्रतिस्थापित करने पर उत्पन्न होने वाले यौगिक को मोनो हेलो एल्केन कहा जाता है। अब इन्हें हमने जो मोनो हेलो एल्केन्स थे, इन्हें हमने फिर से क्या किया है? तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्सरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में हम बात करते हैं जो भी आपका हेलो एल्केन्स है, वहां पर जो हैलोजन परमाणु है जिस कार्बन से अटैच होता है, यदि वह कार्बन अन्य एक कार्बन से अटैच है तो ऐसे कार्बन को हम 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन कहते हैं। और ये बनने वाले मोनो हेलो एल्केन्स क्या कहलाते हैं? प्राइमरी मोनो हेलो एल्केन्स। यदि कार्बन कितने? दो कार्बन से अटैच है हाइड्रोजन तो 2 डिग्री या सेकेंडरी हेलो एल्केन्स, तीन कार्बन से अटैच है तो 3 डिग्री या टर्सरी हेलो एल्केन्स कहलाते हैं।